अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मॉडल बाज़ार मियाँ प्लाजा जो है टाउन में जो है वहाँ मौजूद हूँ। दिखाते हैं आपको आवाम को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि तशहीर जो चीज़ों की है, चाहे वो बचत और मयार है, चाहे वो सहूलत बाज़ार है, वो करियाना के ऊपर है, सब्ज़ी के ऊपर है, फलों के ऊपर है, सीनियर सिटीज़न को अकोमोडेट करने की बात है, या फिर पंजाब सहूलत बाज़ार में ईद मनाने के लिए मेहंदी के स्टॉल्स और ईद गाला करने की बात हो, हर तरह से यहाँ पर इसको सजाया गया है। और लोग जो हैं वो मुसलसल यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी आ रहे हैं, अशया ख़ुरानोट के लिए, सब्जियाँ और फल ख़रीदने के लिए। चलकर लोगों से फीडबैक भी लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि गवर्नमेंट के इंतज़ामात आज इस दफ़ा रमज़ान में, चूँकि हम मुख्तलिफ मॉडल बाज़ार विज़िट करते हैं, तो इस मॉडल बाज़ार में कैसे हैं आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप मॉडल बाज़ार में एंटर होते हैं, एक बड़ी सी फ्लेक्स आपको नज़र आती है जिसमें आज के रेट्स लिखे हुए होते हैं। और अगर आपको बताएं, हम जो सहूलत स्टॉल्स रमज़ान के हवाले से यहाँ पर लगाए हुए हैं, उनकी कीमतें डीसी रेट से भी कम हैं। वो रेट लिस्ट जो जारी की जाती है उससे भी कम कीमत पर आपको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, खीरा, बंद गोभी, सब्ज़, मिर्च, भिंडी, नींबू, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और इसी के साथ जो इस दफ़ा रमज़ान अल मुबारक में किया गया है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स कैंप लगाए गए हैं। किसी भी मॉडल बाज़ार में आप जाएं, वहाँ पर एक एरिया जो है वो डेजिग्नेट कर दिया गया है सीनियर सिटीज़न के लिए कि अगर आप थक जाते हैं, शॉपिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ आकर आप आराम से अपना सामान जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं और आपको सारे का सारा सामान जो है वो यहाँ ला दिया जाएगा। यहाँ एक आंटी हैं जिन्होंने ख़रीदारी की है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? चीज़ों की क्वालिटी कैसी है, बस ये बता दें। चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, फल ठीक है, सब्ज़ियाँ ठीक हैं, क्वालिटी वाइज ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। सीनियर सिटीज़न कैंप, और कुछ लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं बात करते हुए, और ठीक ठाक फल चीज़ें वगैरह उन्होंने यहाँ से ख़रीदी हैं। फ़िलहाल ये कैंप्स खाली पड़े हुए हैं। इसी के साथ एक नया इनिशिएटिव जो इस दफ़ा लिया गया था रमज़ान बाज़ार में, वो ये था कि व्हील चेयर अवेलेबल होगी और ये रिज़र्व की गई है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? ये जब से रमज़ान में सर खड़े हो जाएंगे तो ज़रा अच्छे से बात हो जाएगी। ये कैंप जो है रमज़ान की मुनासिबत से लगाए गए हैं, सीनियर सिटीजन कैंप भी और व्हील चेयर का। ये व्हील चेयर इस्तेमाल होती है, लोग आते हैं? डेली इस्तेमाल होती है। सीनियर सिटीजन जो आते हैं, जो खुद नहीं जाके शॉपिंग कर सकते, तो उनको हम इस पे बैठा के तो शॉपिंग करवा देते हैं। कुछ अच्छा, आप खुद साथ जाते हैं? जी, हमारा जो असिस्टेंट होता है वो साथ जाता है, उनको शॉपिंग करवा के यहाँ पे ले आता है। ठीक है, ये आपके पास रेट लिस्ट भी पड़ी हुई है? लिस्ट भी है, यहाँ से हम उसका बिल बना के उनसे कैश ले लेते हैं। उनसे कैश ले लेते हैं, मतलब उनको असिस्ट करते हैं प्रॉपर्ली। अब तक कितने लोग जो हैं वो इससे? 30 लोग जो हैं वो उनको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। और लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। कोई शिकायत आई हो आपको? अभी तक तो नहीं, बल्कि ढेरों दुआएं देते हैं, खुश होते हैं और CM साहब के लिए दुआएं देते हैं। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ? किसी भी गवर्नमेंट में ऐसे नहीं किया गया कि सीनियर सिटीज़न कैंप लगा हो, माजूर लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए व्हील चेयर्स प्रोवाइड की गई हों, और एक मॉल वाला एलिमेंट जो है वो नज़र आया है कि ये लग नहीं रहा कि सरकारी कैंप है? बिल्कुल, बहुत इस पर मेहनत की गई है। CM साहब का जो है वो स्पेशली जो है वो ऑर्डर है कि तमाम लोगों को जो है अच्छी सहूलियात फराहम की जाएँ, और स्पेशली जो है उनका ये ऑर्डर है कि सीनियर सिटीज़न जो है उनके लिए हो, ताकि उनको ऑनर दी जाए, उनको जो है यहाँ बैठे ही उनका ऑर्डर जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। तो शुरू करते हैं जी। जो कैंप्स लगे हुए हैं उनमें सबसे पहले जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सहूलत सेंटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ पर कीमतें कम हैं, उसमें सहूलत बाज़ार में सबसे पहले तो आटे का ट्रक खड़ा है जी। और मार्केट में जो आटा आपको 855 से 860 रुपये में मिल रहा है 10 किलो थैला, वो आपको यहाँ पे 785 रुपये में मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? भाई सुबह से कितने आटे के थैले गए हैं? 200 करीब 200 के करीब आज के दिन में। और कितने थैले आते हैं रोज़ के रोज़? 300 के करीब आते हैं। अभी कितने रह गए हैं? कुछ 100 थैले रह गए हैं। 200 मगर पड़ा है तो। अच्छा, 200 पीछे पड़ा हुआ है, स्टॉक में पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहेंगे? कुछ बेहतरी आई है इस दफ़ा रमज़ान में? कीमतों में खासा फ़र्क नज़र आए, क्वालिटी
क्वालिटी तो जैसी पहले थी, वैसे ही बाहर भी ऐसी मिलती है, अंदर भी ऐसी नहीं बाहर तो ठीक मिलती है, लेकिन कीमतें भी ज़्यादा हैं। यहाँ से बिल्कुल कौन सी चीज़ जो आपको लगा कि बाहर बहुत अच्छी है? आमतौर पर फल फल। फलों की शिकायत मॉडल बाज़ारों में बहुत ज़्यादा आ रही है, क्यों? क्वालिटी भी नहीं हल्की फल, सस्ता देना है तो कम क्वालिटी वाला देना है, ये तो फेयर बात नहीं है, उसका फायदा ना हुआ। ये तो फ़ायदा ना हो। आमतौर पर फल बाहर से लेते हर बार से लेते हैं, सब्जियां यहाँ से लेते हैं। सर आटा सस्ता, चीनी भी सस्ती। आटा वगैरह तो हम जिम्मेदार लोग हैं, एकदम घर से अच्छा वो खुद आ जाता है। चीनी भी, कभी कभार चीनी कभी कभार। चीनी की कीमत बड़ी कम है, मार्केट में 180 रुपये है, यहाँ पे 130। इस दफ़ा के इंतजाम पे खुश हैं आप? पिछली बार 55 रुपये सर वो ज़माने चले गए कब के, 55 रुपये वाले ज़माने तो बहुत देर हो गया, गुजर गए। चलिए अल्लाह करे जी वापस आए वो दौर वापस आए आम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ चीनी का स्टॉल लगा हुआ है जी, चीनी का सेल पॉइंट है और रश नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी पर इतनी लाइनें लगी हुई होती थी पिछले रमज़ान मुबारक में। इस दफ़ा आप किसी भी मॉडल बाज़ार में चले जाएँ, प्रॉपर इंतज़ाम है। हमारी फ़ीमेल सिक्योरिटी की जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर फ़ीमेल सिक्योरिटी पर्सनस भी खड़ी हैं ताकि ख़वातीन की लाइंस बनवाई जा सके। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपकी? मुझे बड़ा खुशी होती है ख़ास तौर पर ख़वातीन को इस तरह से मेहनत वाला काम, मुश्किल काम करते हुए और देखते हुए और मुस्कुराते हुए वो ये काम करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका यहाँ पर सिक्योरिटी पे? कोई अभी तक कोई चैलेंज? ऐसा कोई मसला नहीं है, सब बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ पे और सब ठीक जा रहा है। सब ठीक जा रहा है। ख़वातीन की लाइन बनवाती हैं आप यहाँ पर? इस साइड पे लेडीज़ हैं, दूसरी साइड पे जेंट्स हैं। जेंट्स हैं, तो आप लेडीज़ वाली? हाँ जी, लेकिन जो स्पेशल सिटीजन होते हैं हम उनको सबसे पहले आगे कर लेते हैं। लाइन से बगैर ही उनको बाहर निकाल के स्पेशली उनको दिलवाते हैं। अरे ज़बरदस्त ऐसे है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ का निज़ाम जो वैसे दूसरी सिक्योरिटी है वो भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। क्या ड्यूटी टाइमिंग चल रही है? हमारी सुबह तकरीबन 9 बजे स्टार्ट होती है, 5 बजे छुट्टी होती है। 5 बजे छुट्टी हो जाती है और अभी तक ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, क्योंकि वैसे भी आखिरी एक्स्ट्रा स्टार्ट होने वाला है तो बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता रश जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा होगा? संडे को बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। आप अकेले कैसे मैनेज करते हो? नहीं, मेरे साथ एक वो अम्मा जी हैं, ये आटे पे वो होती हैं और जब थोड़ा रश ज़्यादा हो जाए तो हम अपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यहाँ पे बुलवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। यहाँ से चीनी जो है वो 130 रुपये किलो मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो मॉडल बाज़ार में रमज़ान की मुनासबत से इंतजाम किए हैं, अच्छे किए हैं? मुतमईन हैं आप? मुतमईन है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर सुबह से कितनी चीनी का स्टॉक आप निकाल चुके हैं? सुबह से कितने किलो चीनी जा चुकी है? एग्जैक्ट डाटा जो है वो निकालेंगे। एग्जैक्ट बता दीजिए सर। एक शख्स को कितनी चीनी मिल रही है? 5 किलो। एक दिन में 5 किलो। वही शख्स अगर अगले दिन भी आ जाए तो भी 5 किलो मिलेगी? तीसरे दिन में मिलेगी? नहीं, उसका आईडी कार्ड के साथ। एक आईडी कार्ड पे कितने किलो अलाउ है? पूरे महीने के लिए? पूरे महीने के लिए ना? 41 बैग और एक बैग में 50 किलो चीनी होती है। कैसा रिस्पांस आ रहा है? लोग खुश हैं? मुतमईन है कि सस्ती मिल रही है? तो 50 रुपये का फ़र्क, 50 रुपये का फ़र्क है। रश नहीं नज़र आ रहा सर? पिछले सालों में बड़ा रश सुबह से लेकर सबसे ज़्यादा रश किस टाइम पे होता है? सुबह से तकरीबन 2 बजे तक। 2 बजे तक रश ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, चीनी लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। कैसे इंतजामात लगे आपको इस दफ़ा रमज़ान में? पहले जैसे नहीं है, वैसे हम लोग ठीक है, चीनी में है। पहले जैसे नहीं है मतलब? पहले वो सब्जी वगैरह में भी डिस्काउंट ज़्यादा था, इस दफ़ा कुछ ऐसा नहीं है। सर अगर मार्केट में 80 रुपये का टमाटर मिल रहा है, यहाँ से 40-45 रुपये का मिल रहा है, तो फ़र्क तो है नहीं? आलू भी आपको यहाँ पे 45 रुपये में मिल रहे हैं? 60 है यहाँ, 50 है, 45 रुपये में मिल रहे हैं। बाहर लगा हुआ है बोर्ड। 45 आपको लगता है पिछली दफ़ा चीज़ें ज़्यादा ऐड थी? ज़्यादा है। फलों की क्वालिटी देखी आपने? अच्छी नहीं है। ज़्यादातर शहरियों की शिकायत, बहुत शुक्रिया सर आपका, ज़्यादातर शहरियों की शिकायत जो है वो फलों की क्वालिटी के हवाले से आ रही है। और आप किसी भी मॉडल बाज़ार में चले जाएँ, हम चूँकि पूरे शहर के तमाम मॉडल बाज़ारों को कवर कर रहे हैं, लोग मुतमईन हैं चीनी की कीमत पर, आटे की कीमत पर, करियाना की चीज़ें जो सस्ती हुई हैं। 2 शिकायतें कॉन्टीन्यूस आ रही हैं। वो ये आ रही हैं कि एक तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा चीज़ें बड़ी कम रखी थी, जो लिस्ट है चीज़ों की वो बहुत कम थी जिन पे सब्सिडी या डिस्काउंट दिया गया। दूसरी शिकायत ये आ रही है कि फलों की क्वालिटी बड़ी गंदी है। फल जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं यहाँ पे रखे हुए कम कीमत पर। तो आपको वो भी दिखाते हैं कि फलों की क्वालिटी कैसी है, सब्जियों की क्वालिटी कैसी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम मॉडल बाज़ार के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर मॉडल बाज़ार की अपनी भी सब्जियाँ और फल पड़े हुए हैं, फल उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। और वहीं पर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं रमज़ान स्पेशल, वो भी हमारे पीछे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि पंजाब भर में सहूलत बाज़ारों से जो फ्री होम डिलीवरी की सहूलत है वो कंटिन्यू है और वो चल रही है और शहरी यहाँ से ख़रीदारी तो कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर आपको दिखाएं कि आप घर बैठे इन मॉडल बाज़ारों से ख़रीदारी कर सकते हैं। राइडर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं। और फ्री होम डिलीवरी के लिए नंबर 0322080022 ये नंबर है जिसके तहत आप कॉल करें, आप अपना ऑर्डर रिकॉर्ड कराएं और उस ऑर्डर के बाद जो है वो आपको सामान जो है वो घर पहुँचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? इतनी सारी पर्चियाँ पकड़ी हुई हैं आपने। ये जो ऑर्डर होते हैं उनकी वो बाद में जब दुकान वालों से हम हिसाब लेते हैं तो एंड पे कर लेते हैं। अब तक सुबह से कितने लोगों ने ऑर्डर किया है? 25 से 30 डिलीवरियाँ हो चुकी हैं। और यूजुअली कितना होता है, मतलब रोज़ाना की बेस पर कितना? एंड 40-50 लोग घर मंगवाते हैं। रिपीट करने वाले कितने हैं, जो रिपीट कस्टमर होते हैं, ये पता लगता है? ज़्यादातर जो डेली बेस पे है ना वो रेगुलर कस्टमर ही होते हैं जो नए आ गए। एक ही राइडर है आपके पास? हमारे पास 2 राइडर हैं और 5 किलोमीटर का जो एरिया जिसमें ये डिलीवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका भाई? क्या नाम है आपका? उस्मान भाई जरा इधर मुँह कर लें। उधर नहीं कर सकते? अच्छा, उस्मान भाई कह रहे हैं मैंने चेहरा नहीं दिखाना। लेकिन मुझे चलें ये बता दें कि पूरे दिन में कितने चक्कर लगाते हैं आप? मैं तकरीबन 35-36 चक्कर लगा लेते हैं। और फीडबैक क्या मिलता है आपको, लाइव कस्टमर्स का फीडबैक? अच्छा भी मिलता है, नहीं शिकायत भी आती है? शिकायत पे फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनेजर साहब, सुपरवाइजर साहब वो गाइड करते हैं। वो गाइड कर देते हैं। ज़्यादातर शिकायत किस बात की आती है? बहुत कम है, बहुत कम। लेट आने पे? हाँ, लेट किया बस। अच्छा, लेट आने का सोल्यूशन मुझे ये लगता है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर डिलीवरियाँ जब ज़्यादा हो जाए ना तो उस वजह से फिर हमें टाइम लग जाता है। सही, हमारी डिलीवरियाँ 40-45 बिल्कुल सही। लेकिन हु वुड हैव थॉट कि गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी भी दी होगी कि फ्री होम डिलीवरी जो है वो आपको ग्रॉसरी के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। और ज़्यादातर लोग जो है वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर भी रहे हैं, इससे जो है वो फ़ायदा उठा भी रहे हैं। अब आप ये देखें यहाँ पर एक तरफ मेरे बिल्कुल सब्जियों के स्टॉल लगे हुए हैं, दूसरी तरफ फलों के। अच्छा, फलों के ऊपर मुझे 1-2 लोगों ने पीछे कंप्लेन की कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम खुद जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पर फलों की क्वालिटी कैसी है और किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं बात करना चाह रहे? चलें जी, नहीं बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फलों में केला, सेब, अमरूद, खरबूजा मौजूद है। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो क्वालिटी अच्छी लग रही है। अगर जो लोग शिकायत कर रहे थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उनको 1-2 जगह और जहाँ हमने ये शिकायत लाइव दिखाई है कि बड़ी गंदी क्वालिटी है, अब अच्छे सामने ना लगाएं, ज़रा टोकरी घुमा के मुझे दिखाएं। मैं असल में दिखाना चाह रही हूँ अंदर वाला माल भी आपका। आगे करें ज़रा, लाएं जी, कैमरा दिखाएं। और अच्छे तो वो सामने लगा रहे थे लेकिन नीचे तक अच्छी क्वालिटी पड़ी हुई है। अमरूद तो बहुत अच्छे हैं और मैं खुद यहाँ से लेके जा रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो फ़ायदा दिया है ना, भाई थोड़ा सा साइड पे हो ना। अमरूद 210 रुपये आपको ये मार्केट में 350 से 450 रुपये की कीमत पर मिलेंगे। और मैं इस चीज़ की गवाह इसलिए हूँ कि 2 दिन पहले मैं अमरूद लेके गई बरकी रोड से, 425 रुपये किलो मुझे वहाँ से अमरूद मिले और करीबन 500 रुपये पाव अंगूर मिले हैं मुझे वहाँ से, और किसी ना काम के। यहाँ आपको केला 250 रुपये, सेब 310 रुपये, अमरूद 210, खरबूजा 310 और खजूर जो है वो 440 रुपये की मिल रही है। और मुझे ये किलो अमरूद पैक कर दें, लाइव ले रही हूँ मैं आपको, इसलिए बता रही हूँ कि अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली प्राइस पर मिल रही हो तो आपको उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको शहरियों के व्यूज़ भी दिखाऊंगी जो यहाँ से इस वक्त ले रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी, मॉडल बाज़ार की तरफ से भी हर मुमकिन कोशिश की गई है कि जो सेपरेट रमज़ान बाज़ार लगाया करते थे, जो सेपरेट एक इशू हुआ करता था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्हीं मॉडल बाज़ारों को यूटिलाइज़ करते हुए रमज़ान की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से, बैठने के हवाले से, चीज़ों के हवाले से तमाम इंतज़ामात जो हैं वो पूरे हैं। एक शहरी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी इधर आ जाएँ रस्ते से ज़रा, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी सहूलियात मिली हैं इस दफ़ा रमज़ान में मॉडल बाज़ार? तो पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है? क्या चीज़ पहले से बेहतर? सफाई जो है निज़ाम है पहले से, साफ सुथरा माहौल है और चीज़ें जो है पहले से मुनासिब कीमत। पहले से ये ना जैसा महंगाई है ना
उस हिसाब से सही है। उस हिसाब से सही है। जो बाहर कीमतें मिल रही हैं फलों की या सब्जियों की, उससे बहुत कम है। क्वालिटी कैसी है, खास तौर पर फलों की क्वालिटी कैसी है? केले की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, बाकी सही है। बाकी सही है सर। मुझे तो केले भी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। केले मुझे लगता है पीछे से आई है सर। बस शायद यही है। हाँ, क्योंकि बाहर जो मंडी में इस तरह मिलता है, लेकिन सही है। अदरवाइज आप मुतमईन हैं? यही केले जो है बाहर 300 रुपये में, 300 और ये मुझे अभी जो है 180 रुपये दिए। 180 रुपये? सर फर्क भी तो देखे ना, आधो आध कीमत का फर्क। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि क्वालिटी जो है ना इधर बाहर के लिहाज से इधर चीज़ें मुनासिब हैं। इधर चीज़ें मुनासिब हैं। बहुत शुक्रिया जी। टाउनशिप में माल सस्ता है सर इधर टाउनशिप मॉडल बाजार में कैसे हो सकता है सर? में वहाँ पे केला जो है 200 रुपये मिल रहा है, ये 250 रुपये बेच रहे हैं। सर टाउनशिप मॉडल बाजार में भी वही कीमत है जो यहाँ पे? मॉडल बाजार में नहीं, आम मार्केट में। आम मार्केट में क्वालिटी यही है? क्वालिटी यही है। अच्छा, अभी एक साथ कह के गए बार 300 रुपये का मिल रहा है, उन्होंने 180 रुपये लिया। आपको पूछ के 150 रुपये दे, 150 रुपये दे रहे हैं। और यहाँ पे 250 उससे भी ऊपर है। सर सरकारी रेट आज पता है क्या? रेट महंगा है। सरकारी रेट महंगा है? हाँ जी। डीसी साहब को कहें जी सरकारी रेट क्यों महंगा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? अच्छा खासा फ्रूट और वो लिया आपने चीज़ें। कैसी क्वालिटी मिली है आपको यहाँ पर चीज़ों की? क्वालिटी बस लो ही देते हैं, इतनी अच्छी नहीं होती। इतनी भाई मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। आपके सामने निकालते हैं, वैसे नहीं होती है। मैंने तो अचानक ही छापा मारा, ना किसी से रब्ता किया ना कुछ किया। स्ट्रॉबेरी ये बता रहे हैं 200 रुपये मिली है, वो 230 बता रहे हैं। स्ट्रॉबेरी किस तरह दे रहे हो? 230। बाहर से आप 200 रुपये लेकर आए, सस्ती मिल रही है। इससे अच्छी है, इनसे अच्छी है। स्ट्रॉबेरी है नहीं लिस्ट पे, गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट की सब्सिडाइज वाली कीमत की लिस्ट पे नहीं है। रेट भी इनके ज़्यादा है तो फिर यहाँ से क्यों ले रहे हैं? बस मजबूरी है। क्यों? डेली बेस पे आते हैं। डेली बेस पर आते हैं तो मुतमईन नहीं है आप? आपको नहीं लग रहा कि कोई डिस्काउंट खास मिला है? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? फल सब्जियाँ कुछ सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिकल मिल रहे हैं, कुछ हालात बेहतर लगे हैं इस दफ़ा? मुझे तो ये नॉर्मल क्या है, एक जैसे ही है। एक जैसे ही है, कोई खास फर्क नहीं है सर। बाहर 150 है, 130 है, बाहर 200-250 मिल रहा है। नहीं 150 ले। मैं रेडियो से पूरा सर्वे। मैं आपको ले। कौन सी जगह पर? कौन सी जगह? मैं चुंगी से आता हूँ। चुंगी में सस्ता। हाँ, ये एरिया टू एरिया भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब आप देखें, पाकिस्तान लाहौर ही है ना। अब अमरूद यहाँ पे 210 लगे हुए हैं ना। मैं परसों 400 रुपये लेके गई हूँ किलो अमरूद, बरकी रोड से। अब हाल चेक करें आप ओपन मार्केट में, वहाँ 150 रुपये भी मिल रहे हैं। ये क्या बात है? ये वाली आपकी शिकायत बिल्कुल ठीक है। आप गवर्नमेंट रोड दे रहे हैं तो उसमें कोई मार्जिन तो देना, कोई आप देना, उसमें डिस्काउंट। मार्जिन ज़्यादा नजर आना चाहिए। डिस्काउंट तो हो ना। चले 130 रुपये बाहर किला 150 रुपये, 120 रुपये का क्या फ़र्क है? मैं चुंगी से आऊँगा 20 रुपये के लिए, मैं 200 का पेट्रोल जाया करूँगा। सही कह रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं, मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। आपका पॉइंट ये है, लेकिन पिछले सालों में भी ऐसे ही चलता आ रहा है। रमज़ान बाजार तो ऐसे ही चलता आ रहा है, 10, 15, 20, 30 रुपये का फ़र्क। पीछे मैंने देखा था कोई नॉर्मल था, ज़्यादा बेहतर था वगैरह कुछ, ये वो काफ़ी यानी कि आइटम थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कुछ कस्टमर्स हैं यहाँ पर जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो खुद भी आकर हमसे बात करना चाह रहे हैं, फीडबैक देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ये मियाँ प्लाजा हम मॉडल बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप शिकायत करने वालों में हैं या तारीफ़ करने वालों में? जब से आ रहे हैं माशाल्लाह ठीक काम चल रहा है। ठीक काम चल रहा है। रमज़ान में कुछ सहूलत दी हुई है गवर्नमेंट ने? कोई फ़र्क नज़र आ रहा है बाहर की कीमतों में? क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं बाहर 150 रुपये केला मिल रहा है, यहाँ 250 रुपये दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आपके ख्याल में यहाँ पे कीमतें कम है? यहाँ पे ठीक है। और क्वालिटी ठीक है, अच्छी है? ठीक है, तो मुतमईन आप इस दफ़ा गवर्नमेंट के इंतजाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर आपने क्या लिया? मैंने एप्पल लिए, सेब लिए। क्वालिटी कैसी लगी सेब की? बेहतरीन है। बेहतरीन है, अच्छी क्वालिटी है, बाहर से ज़्यादा अच्छी है। कुछ डिस्काउंट वगैरह है कीमतों में? डिस्काउंट है, लेकिन जितना गवर्नमेंट पे था ना तो आज उसके मुताबिक नहीं है, उतना नहीं है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इससे ज़्यादा कम होना चाहिए था कि 300 रुपया सेब पहुंच जाए, हमारी अपनी प्रोडक्ट है, 250 रुपया केला पहुंच जाए, तो ये कुछ बारे में बात नहीं आ रही है।
ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वारी में भी है लेकिन क्वालिटीज में भी फर्क होता है। लेकिन सर कीमतें तो ज़्यादा है ना, ओवरऑल कीमतें यहाँ की बात नहीं कर रही, वैसे फलों की कीमतें आसमान पे पहुँच रही हैं हर जगह ही। इसमें कोई मानी गवर्नमेंट का भी गुनाह नहीं है, जो मौले होते हैं के साथ ये तो फिर सारा मजबूर है। सही चल रहा है, मुतमईन है आप? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर सब्जियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। 45 रुपये वाला खीरा यहाँ पे 43 रुपये, घिया कद्दू 45 रुपये, कुछ चीज़ों पे 5 से 7 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये का फ़र्क है, लेकिन एटलीस्ट फ़र्क है। आई थिंक ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? क्या हाल है सर जी? क्या लिया? मटर पकाने हैं आज? आलू मटर पकाने हैं आज। कैसे हैं क्वालिटी की में? ठीक है, ठीक है, क्वालिटी में भी ठीक है, वैसे जो बाहर से सस्ते हैं यहाँ पे फ़र्क है कीमतों का। अभी मैंने गाजरें भी ली हैं, मटर भी, तो बाहर इनका रेट था गाजरों का 80 रुपये किलो, यहाँ 30 रुपये किलो मैंने अभी ली है जी। गाजर इतनी सस्ती मिली है आपको? यहाँ 53 रुपये लिखा हुआ है, आपको 30 रुपये मिली है। ये दूसरी है, ये ना वो मैंने रेड वाली ली है, वो 53 इसका होगा वो। हाँ, वो लिखा हुआ है गाजर चाइना वाली जो है ना, वो 53 रुपये लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ठीक है रेट। आप मुतमईन हैं? गवर्नमेंट ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ख़वातीन से बात करना चाहूँगी। गवर्नमेंट ने एक ऐसी फैसिलिटी दी है जहाँ पर ख़वातीन भी इजीली आकर शॉपिंग कर सकती हैं, ख़रीदारी कर सकती हैं। फ़ीमेल सिविल स्टाफ मौजूद है यहाँ पर, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और ख़वातीन के लिए जो है उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। प्याज यहाँ पर आज 50 रुपये किलो लिखा हुआ है, आलू जो है वो 45 रुपये है और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इनसे भी बात करेंगे, ज़रा रैंडमली इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके सर? सर कैसी फैसिलिटीज़ लग रही हैं आपको गवर्नमेंट के इस सहूलत बाज़ार में? ठीक है, अच्छे इंतज़ामात हैं, कीमत मुनासिब है, बाहर से बाजार से मुनासिब है, कम से कम सरकारी रेट से भी कम मिल रही है। बिल्कुल, तो कुछ तो चेक एंड बैलेंस रखा है गवर्नमेंट ने कहीं पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। आप देखें साथ ही साथ मेरे पीछे सफाई का काम भी हो रहा है कि जैसे ही कोई चीज़ें वगैरह बाहर आ रही हैं तो वहाँ पर सफाई सुथराई का काम भी हो रहा है। ख़वातीन से मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसी सब्जियों की क्वालिटी जो है खातून बता सकती है ना, वो मर्द हजरात नहीं बता सकते? वैसे माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि रेट भी सही जा रहे हैं इस वक्त तो, और दूसरा सब्जियों का रेट भी सही। आप मुतमईन हैं? एक आम दुकान से जाकर तो ख़वातीन इस तरह कंफर्टेबली जाके ले नहीं सकती कि आप चेक कर सकें क्या? ये जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, नहीं शुक्र है अल्लाह का। क्या सबसे बड़ी बात जो आलू प्याज मेन चीज़ें हैं उनका रेट बड़ा मुनासिब हिस्सा आ रहा है। जो हमारा ज़हन था ना कि ये 100 तक जाएगा, हाँ, लेकिन शुक्र अल्लाह। अच्छा, कुछ जगहों पे हमने चेक किया है कि 80, 70, 90 रुपए का आलू मिल रहा है, यहाँ 45 रुपए किलो मिल रहा है। 45 रुपए और सही वैरायटी, पकौड़े सही बन जाते हैं? बिल्कुल सही चीज़ है। अच्छा, आलू के पकौड़े सही बन जाते हैं? सही बन जाते हैं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, बस बता दें क्वालिटी कैसी है? ज़्यादा ज़बरदस्त है? ठीक है जी। कह रही है ख़वातीन अगर कह देना कि क्वालिटी अच्छी है सब्जियों की तो मान लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम जब अपने घर के मर्द हजरात को भेजते हैं ना सब्जियां लेने, फल लेने, तो कहीं ना कहीं हम शिकायतें ही कर रहे होते हैं कि अच्छी क्वालिटी नहीं आई। ख़वातीन यहाँ पर ख़ुद ख़रीदारी के लिए आई हुई हैं, ख़ुद चुन चुन के चीज़ें ले रही हैं और कीमतों पर भी इत्मीनान का इजहार कर रही हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा कुछ और ख़वातीन से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? सब्जियां ले रही हैं आप और ख़ुद देख रही हैं कि क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, कैसी लग रही है क्वालिटी? अच्छी है, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट की जगहों पर या कहीं पर अगर सस्ती चीज़ मिल रही हो तो हमारा माइंडसेट आ जाता है कि शायद सस्ता दे रहे हैं तो ख़राब होगा। ऐसी कोई शिकायत? कीमतों के हवाले से मुनासिब है, ठीक है। गवर्नमेंट की इस फैसिलिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि रमज़ान में उन्होंने जिस तरह से? अच्छा, वहाँ भी मॉडल बाजार है, कभी गई हैं वहाँ? यहाँ पे एक्सपेंसिव है, वहाँ की निस्बत वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो कम रेट पे। ट्रांसपोर्टेशन का भी फ़र्क पड़ जाता है कि इतनी दूर आना, वहाँ जाना, एरिया का भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन क्या वहाँ भी मॉडल बाज़ार में ऐसी ही फैसिलिटी मिल रही है? मिल रही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है? इस तरह के बाज़ार होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला से आई हैं, गुजरावाला से कंपैरिजन कर रही थी लाहौर के मॉडल बाज़ारों का कि वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन कह रही थी वहाँ कीमतें ज़्यादा मुनासिब हैं, वहाँ सरकारी रेट ही कम है चीज़ों का। और अब हम सब्जियां लेने, फल लेने गुजरावाला तो जा नहीं सकते। अगर लाहौर में ही हमें इस तरह के सेंटर्स में सरकारी रेट पर और सरकारी रेट से भी कम कीमत पर चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आई थिंक जहाँ शिकायत हो वो भी दिखानी चाहिए, जहाँ तारीफ़ हो वो भी करनी चाहिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर हम सब्जियों और फलों की बात कर रहे हैं, वहीं पर इन मॉडल बाज़ारों में सबसे सहूलत का जो सेंटर है वो ये है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ, चिकन। इसकी वजह ये है कि मार्केट में ये जो कीमत लिखी हुई है ना 595, इस पर चिकन नहीं मिल रहा। मार्केट में हमने अभी कुछ दिन पहले आपको शो में टोरंटो मार्केट से दिखाया, 700 रुपये किलो चिकन मिल रहा है बाज़ार में ओपन, और यहाँ पर 575 रुपये में चिकन प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ बड़ी तादाद होती है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि वो कह रहे हैं जी हमारी मुर्गियाँ ख़त्म हो गई, सुबह से जब से हम आए थे हमने सारा गोश्त निकाल दिया। यहाँ पर कुछ चिकन लेने के लिए लोग मौजूद हैं, और चिकन जो है वो डीसी रेट 595 है और यहाँ 588 रुपये सस्ता मिल रहा है, डीसी रेट से भी सस्ता मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? चिकन लेने आए हैं। मार्केट में चिकन की कीमत क्या है? मार्केट में 700 रुपये, और यहाँ पर तकरीबन कोई 100-125 रुपये सस्ता में 588 रुपये। चिकन की क्वालिटी देखिए आपने, अच्छी है, बेहतरीन है, तो ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया गवर्नमेंट की। 500 भी बहुत ज़्यादा है, 588 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 700 के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि ये कम है, सहूलत है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे भी बात करते हैं। सर चिकन की क्वालिटी बताएं, ठीक है? जी ठीक है, अभी तो बेस्ट लग रही है। बेस्ट लग रही है, कीमत भी बेस्ट लग रही है। देखिए कंपैरेटिवली तो मार्केट से तो बेहतर है ना, कम रेट पे मिल रहा है, इसलिए तो इधर आए हैं फिर। सर हम कल टोरंटो मार्केट गए शो करने, 750, 730, 700 रुपये, इससे कम 1 किलो चिकन की कीमत नहीं मिल रही। हालांकि वो होलसेल मार्केट, होलसेल, और पूरे शहर का सप्लाई चिकन वहाँ से होता है। अगर वहाँ पे ये रेट है तो फिर एरिया वाइज तो और ऊपर पहुँचे हुए ना। ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, ये तो अच्छा काम है, ये अच्छा इनिशिएटिव है कि चले कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल रहा है। गवर्नमेंट बाई भी करे काम तो हो सकता है। ये आपने अच्छा किया है, गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। नहीं असल बात ये है, देखिए मार्केट में भी तो मिलना चाहिए ना, ये डीसी रेट निकलता है, डीसी रेट है, तो डीसी रेट पे पहले मार्केट में मिलता था, ये 595 डीसी रेट है, तो 588 डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ठीक है, तो 595 मार्केट में मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि रमजान है, अगर ये रमजान है तो फिर ओवरऑल ही रमजान है, सर वो बाहर की प्राइसेस ज़्यादा है, इधर कम है। कंट्रोल करनी चाहिए ना चीज़ें। एक डीसी ने रेट जारी किया है तो पूरे लाहौर में इम्प्लीमेंट हो, उस रेट पे कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो ये किसका डीसी रेट पे चीजें मिलती कहाँ है, मुझे ये बताएं? कोई प्याज, कोई फल, कोई टमाटर कहीं से मिलते हैं डीसी रेट पे? यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है तो पूरे शहर में, या बाकी रमजान मॉडल बाजार में, तो बाकी भी हो सकता है। ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे एलडी आप सारे तजावजात हटा रहे हैं ना, तो ओवरऑल हटा रहे हैं, ये तो नहीं कि सिर्फ इस एरिया में हटा रहे हैं, इसी तरह ये भी कंट्रोल होता है। मशवरा अच्छा है आपको, ये सीएम साहिबा को ये मशवरा अच्छा है। चिकन पहले मिलता था मार्केट में डीसी रेट पे मिलता था, हाँ, ये वाहिद चीज थी जो मिलती थी, ये पिछले कोई रमजान जब से शुरू हुआ और उससे 15 दिन पहले से ये हालत, पहले तो मिलती थी, वही उसी पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। डीसी रेट अगर निकलता तो फिर उसको इंश्योर करें कि मार्केट में मिले उस रेट पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। गवर्नमेंट के लिए एक मशवरा, शिकायत बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर आप मॉडल बाज़ारों में कीमतें और क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप ओपन मार्केट में क्यों नहीं? इसी तर्ज पर आप ओपन मार्केट में भी लोगों को सस्ती चीज़ें फराहम क्यों नहीं कर सकते? डीसी रेट की अगर एक पूरी लिस्ट निकलती है सब्जियों की, फलों की, चिकन की, मटन की, बीफ की, तो फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कौन पूछने वाला है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेकर अपनी जेबें तो नहीं भर रहे, या 20,000 का जुर्माना अगर दुकानदार को कर रहे हैं तो उसका असर क्यों नहीं नज़र आ रहा? एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम की ज़रूरत है। बहरहाल मॉडल बाज़ार से लोग मुतमईन भी हैं, खुश भी हैं, ख़ास तौर पर चिकन सेंटर्स पर कि 700 रुपये वाला चिकन अगर आपको 588 रुपये और यहाँ पर 575 रुपये मिल रहा था तो लोग इससे खुश हैं। हमारे साथ तर्जुमान मॉडल बाज़ार भी मौजूद हैं, फैसल साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? हमने किसी भी मॉडल बाज़ार में जाना होता है, माजरत खाऊँ, ऑनर माजरत करूँगी कि मैं कभी आपको बताती नहीं हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, हम सिर्फ पहुँच जाते हैं। वो इत्तफाक़िया तौर पर आज आप यहाँ थे तो आपसे मुलाकात भी हो गई। कई जगहों से शिकायत आ रही है, कई जगहों से लोग मुतमईन हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेरी असेसमेंट ये है कि लोग मुतमईन हैं सफाई सुथराई से, इंतज़ामिया से। आपके मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स ऑन द स्पॉट मौजूद होते हैं, लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं, अकोमोडेट कर रहे होते हैं। इट्स अ गुड सिस्टम। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, बहुत अच्छा लगा है कि मीडिया वाले ने हमारी तारीफ़ की है। लेकिन तारीफ हमारे से भी इल्ज़ाम धुल गया कि हम सिर्फ शिकायतें करते हैं। सर जहाँ अच्छी चीज़ हो रही हो ना वो दिखाना भी। और मैं, आप यकीन करें, मैं मॉडल बाज़ार सिर्फ इसलिए आती हूँ ताकि लोगों को बता सकूँ कि ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लुटने की बजाय यहाँ आ जाए, फ़ायदा उठाए ना। होता ये है कि इंसान का ना जो काम करने का है ना वो विजन वो बढ़ जाता है। जैसे हम टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे हैं, मॉडल बाज़ार टाउनशिप हो, मियाँ प्लाजा हो या हरबंसपुर हो या वट एवर कोई भी मॉडल बाज़ार हो,
पूरे पंजाब में लोगों को फैसिलिटेट करना है। और ये मॉडल बाज़ार सिर्फ एक रमज़ान मुबारक के महीने में काम नहीं करते, हम पूरा साल आवाम को मुस्तकिल रिलीफ फरहम करते हैं। और रमज़ान मुबारक में लोगों को रोज़े की हालत में हम लोग फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे सुपरवाइजर्स फील्ड में मौजूद होते हैं, हमारा जो मैनेजर है उसको ये डायरेक्शन है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के वीएन के तहत कि उन्होंने ऑफिस में नहीं बैठना। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद अफजल खोखर साहब, उन्होंने सरप्राइज विजिट की है यहाँ पे। जामपुर जो आखिरी तहसील है, जामपुर गए हैं, लिया गए हैं, डीजी खान गए, पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब के एक एक बाज़ार में जाके क्वालिटी चेक की है, विजिट्स किए हैं। उसके अलावा अल्लाह हुकाम को ये कहा, उनकी छुट्टियाँ मंसूख कर दी हैं कि आपने लोगों को क्वालिटी चेक करनी। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि चिकन सहूलत सेंटर्स भी लगे हों, बीफ मटन सहूलत सेंटर्स भी लगे हों? अब मार्केट में 700 रुपये वाला चिकन यहाँ पर 588-575 रुपये में मिल रहा है, ज़बरदस्त बात है। मॉडल बाज़ार की रवायत देखी जाए ना तो मॉडल बाज़ार आवाम को रिलीफ फरहम करता है। अब सारा साल आके देखें यहाँ तकरीबन 5 से 7 रुपये चिकन सस्ता मिलता है। और यहाँ पे पूरा साल ही पूरा साल मिलता है। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। मुझे खुद भी नहीं पता था। सामीन देखने वालों को भी मैं बताना चाहूँगा कि मॉडल बाज़ार से ख़रीदारी करें। आपका किसी भी जमात से ताल्लुक है, आप कोई भी हैं, आवाम को रिलीफ फरहम करना मॉडल बाज़ार का मकसद है। और मॉडल बाज़ार में हर दौर में आवाम को रिलीफ फरहम किया है। अब तो आपकी घर की दहलीज पर भी वो जो फ्री डिलीवरी सेंटर हमने दिखाया। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, इन दी एंड टाइम मेरे पास कम है, लेकिन यहाँ पर मैंने सुना ईद गाला भी लगने लगा है। जी, बाकायदा चांद रात सेलिब्रेट की जाएगी यहाँ पर। मैडम सिर्फ चांद रात नहीं, बहुत अच्छी बात आपने किया। मैं आपको बताता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक हर मॉडल बाज़ार में, बताता हूँ, पूरा महीना रमज़ान में हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। 25 रमज़ान से चूँकि ईद की तैयारी शुरू हो जाती है, आप ख़वातीन हैं, आप समझते हैं इस बात को, तो ख़ातून होने के मकसद से, उसके नाते से हमने मॉडल बाज़ारों के अंदर ईद बाज़ार लगा देनी है, जो तकरीबन 20 रमज़ान से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 रमज़ान से चांद रात तक जो ईद गाला है टाउनशिप मॉडल बाजार में हमारा लगेगा। अच्छा, देखने वालों को मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, टाउनशिप में लगेगा? टाउनशिप में लगेगा मेन ईद गाला, जैसे जश्न बहारा या दूसरे जो सरकारी इवेंट्स होते हैं वो भी वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर, उसमें सिर्फ लाहौर की चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपने वहाँ पे बलूचिस्तान की चीज़ें लेनी है वहाँ पे आ सकती है। पूरा एक कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। जबरदस्त। गिलगित बल्तिस्तान की कुछ चीज़ें और फैमिली ओनली होगा, जस्ट फैमिली होगा, उसमें मर्दों की दाखिला बिल्कुल मन होगा, बच्चे होंगे, नहीं मत आ सकते हैं, फैमिली के साथ आएं। फैमिली के अगर साथ उनके साथ फैमिली है अगर तो कोई लड़की आना चाहती है उनके लिए बिल्कुल ममानत है। मैं पहले से बता दूं, बच्चों के लिए झूले फ्री होंगे। जबरदस्त जी। फैसल साहब, ये हम सुनते थे कि प्राइवेट मॉल्स में, महंगे महंगे मॉल्स में ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती थी, ईद गाला सेलिब्रेट किए जाते थे, लेकिन आपने अच्छा ये एक पूरा एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया है सहूलत बाजार का, एक मॉल की फील दी है जिसमें अशियाए खुरनोश और सब्जियाँ और फल मिल रहे हैं। अब आप उसमें एक फेस्टिविटी भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। 25 तारीख को आपने लाजमी आना है, हमारा जो ईद गाला लगना है उसको भी देखने, लोगों को भी बताना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूबे भर की जो सकाफत है जिसका मुजाकर करने की कोशिश कर रहे हैं उससे मुस्तफीद। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।